वेलकम टू टेलीटाइम ईआरपी। टेलीटाइम ईआरपी से पहले टेलीटाइम कंपनी के बारे में जानते हैं कि टेलीटाइम कंपनी करती क्या है। बेसिकली टेलीटाइम डिजाइंस क्रिएटिव वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स एंड ईआरपी। टेलीटाइम बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट जनरेट न्यू बिजनेस फॉर आवर कस्टमर्स। ये तो रही टेलीटाइम की बात। अब बात करते हैं टेलीटाइम ईआरपी की। टेलीटाइम सॉफ्टवेयर एक ईआरपी है जो कि विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर .NET और एसक्यूएल सर्वर में बना हुआ है, जो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह सॉफ्टवेयर हाईली सिक्योर्ड है, जिसमें अदर सॉफ्टवेयर की अपेक्षा फाइल्स शीघ्रता से करप्ट नहीं होती है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर एडवांस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। आमतौर पे आप देखते हैं दूसरे सॉफ्टवेयरों में पर्टिकुलर कोई भी एक फाइल भी अगर करप्ट होती है तो उसमें पूरा अपडेट पैच सब पूरा करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बट इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है, क्योंकि ये हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। यह सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है और इसमें बहुत इजी शॉर्टकट कीज उपलब्ध हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 में चला सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई चूज टेलीटाइम। टेलीटाइम क्यों चूज करा जाए? भाई सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन यही होता है, हम आपके सॉफ्टवेयर को क्यों यूज करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों आपको चूज करना चाहिए टेलीटाइम सॉफ्टवेयर ईआरपी। ये टेलीटाइम सॉफ्टवेयर है हमारा। टेलीटाइम सॉफ्टवेयर सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्यों चूज करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है सर्चिंग। आप किसी भी पेज में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी पेज में, मतलब किसी भी पेज में। सेल बिल में गए, सेल बिल में मान लीजिए आप सेल बिल के किसी भी पेज में हैं, आपको सर्चिंग करना है। आप यहाँ पे F5 फॉर सर्च है, F5 फॉर सर्च है, तो आपने F5 दबाया। F5 के बाद T या SS, T फॉर टैक्स इनवाइस, S फॉर सेल इनवाइस, आप सर्चिंग कर सकते हैं। मान लीजिए S है सेल इनवाइस। अब बिल डेट है, बिल डेट में कह देते हैं 01 SEP 1 सितंबर। 1 सितंबर को हमारी कितनी सेल हुई है, कितना स्पेशल डिस्काउंट दिया है, कितना नेट अमाउंट है, आपको यहीं पे दिख जाएगा। आप इधर जाएंगे, CA दबाएंगे। CA में कैश पता चल जाएगा कि कैश आपकी 25,528 रुपये देखिए दिख रहा है यहाँ पे। 26 रुपये स्पेशल डिस्काउंट, 25,502 रुपये आपका नेट अमाउंट है। और अगर क्रेडिट की सेल देखनी है तो CR हमने दबाया, CR की 2 सेल है। ऐसे ही मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कोई एड्रेस देखना है, एड्रेस मान लीजिए E0 दबा देते हैं। E0 में हमारे जितने भी एड्रेस हैं वो दिख जाएंगे। इनफैक्ट आपका नेट अमाउंट या बिल अमाउंट में भी आप सर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपने 2 दबा दिया तो 2 के जितने भी होंगे सारे सर्चिंग में आ जाएंगे। आपने 4 दबा दिया तो 249 के जितने भी होंगे बिल दिखने लगेंगे। कहने का मतलब है आप कॉलम वाइज कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये तो रही बात सेल की। अब आ जाते हैं किसी भी पेज में, मतलब मान लीजिए कि आप सेल के अलावा आप किसी भी मास्टर में हैं, इन्वेंट्री के आइटम मास्टर में गए। आइटम मास्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे F5 दबा सकते हैं। F5 में क्या किया कि कोई कंपनी है SD मान लीजिए, तो SD के नाम के जितने भी होंगे वो दिखने लगेंगे। ये कि आप मान लीजिए आप रिसिप्ट हैं या बैंक रिसिप्ट हैं, बैंक रिसिप्ट में गए, बैंक रिसिप्ट में आपने F5 किया। F5 करने के बाद पर्टिकुलर आपको चेक नंबर देखनी है कि कौन से चेक नंबर पे आया है, तो आप 62 दबाया। 62 के जितने भी होंगे चेक नंबर वाले बिल वो आपको दिख जाएंगे। या फिर आप पर्टिकुलर कोई पार्टी को देखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गए, आपने गए चाहत मेडिकल स्टोर, चाहत मेडिकल स्टोर डाला। चाहत के जितने भी बिल बने होंगे, जितने भी बैंक रिसिप्ट हुई होगी, वो यहीं पे आपको दिख जाएगी। ऐसे ही आपके बैंक रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट है,
कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट बेसिकली कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश के लिए है, और बैंक रिसिप्ट मतलब बेसिकली बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो उसके लिए है। सेम एज पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। पेमेंट में आप गए तो कैश पेमेंट आपका ये सेक्शन है, और बैंक पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी अगर देखा जाए तो बैंक पेमेंट में ये सेक्शन है। ऐसे ही आपके मास्टर के अंदर आप लेजर क्रिएशन में कस्टमर में जाइए, कस्टमर में भी सर्चिंग है, सप्लायर में भी सर्चिंग है, हर सेक्शन में सर्चिंग हम लोगों ने प्रोवाइड की है, जो कि बेस्ट फीचर है सॉफ्टवेयर का। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है जनरेट डायनेमिक रिपोर्ट। तो जनरेट डायनेमिक रिपोर्ट का बेसिकली पर्पस क्या है? मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, सेल बिल सर्च में, सेल बिल सर्च में गए, सेल बिल सर्च में आपको ड्यू स्टेटमेंट देखना है, आपने ड्यू कर दिया, और यहाँ पे देखना है मनोज का, तो मनोज मेडिकल स्टोर का आपको यहीं पे दिख रहा है। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल पी किया। कंट्रोल पी के केस में क्या हुआ, यहाँ पे वो कॉलम दिख रहे हैं जो आपकी रिपोर्ट में दिख रहे थे। अब आपको कुछ कॉलम हटाने हैं। मान लीजिए आपको चेक नंबर नहीं चाहिए, स्पेशल डिस्काउंट भी नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। आप इसको उठा के इधर उधर भी कर सकते हैं। मैं अभी हटा रहा हूँ, आप हटा भी सकते हैं। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट भी हटा सकते हैं, जैसे रिमार्क्स है वो भी हटा दिया है, मतलब नेम भी हटा दिया, नंबर भी हटा दिया। अब एड्रेस को उठा के हमें आगे करना है तो हम आगे भी कर सकते हैं, कस्टमर के बगल में, दैट मीन्स एड्रेस हमने ऐसे कर दिया। बिल नंबर है आपका, ड्यू है, बिल अमाउंट है, बस। अब यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी के बाद वही वैल्यू आएगी जो आपके ड्यू हैं, प्लस ड्यू होने के अलावा जितने भी आपके स्टेटमेंट है पूरा पूरा यहीं पे निकल जाएगा। पेड अमाउंट भी दिख जाएगा, जैसे 475 रुपए का आपका था, 471 रुपए पेड हुए हैं, तो 4 रुपए बैलेंस है। बैलेंस अमाउंट आपका 4202 है। बिल अमाउंट 4673 था, पेड अमाउंट 471 था। सेम काम आप किसी भी पेज में कर सकते हैं। किसी भी पेज में मतलब किसी भी पेज में, मान लीजिए इन्वेंट्री गए, आइटम मास्टर में गए, F5 किया। F5 करने के बाद हमने SD1 कर दिया। अब SD1 की हमको प्रिंट निकालनी है कि क्लोजिंग स्टॉक इसका क्या क्या था। अब कुछ कॉलम है जो नहीं चाहिए, जैसे रेट ए नहीं चाहिए, रेट बी नहीं चाहिए, रेट सी नहीं चाहिए, रेट डी नहीं चाहिए, आइटम कैटेगरी नहीं चाहिए, चेक बॉक्स नहीं चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। आप यहाँ पे हटा के इसको अगर सिर्फ आपको क्लोजिंग अमाउंट भी देखना है तो शिफ्ट सी भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको क्लोजिंग अमाउंट भी दिख जाएगा। क्लोजिंग अमाउंट आपका क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। क्लोजिंग अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक के बगल में कर देते हैं, उठा के इधर कर दिया। अब कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद ये रिपोर्ट थोड़ी सी लंबी हो गई, काफी लंबा स्टॉक है इसलिए टाइम ले गया। आई थिंक 209 पेज हैं इसलिए टाइम लगा। देखिए यहाँ पे नंबर, जितने कॉलम रखे थे और जहां पे कॉलम रखे थे, क्लोजिंग स्टॉक के बाद मैंने क्लोजिंग अमाउंट रखा था तो वो उठ के चला आया यहीं पर। ये था जनरेट डायनेमिक रिपोर्ट। अब बात करते हैं थर्ड स्पेशल फीचर की। हम इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल EXE के साथ खोल सकते हैं। मान लीजिए आप इसी सॉफ्टवेयर में क्या कर रहे थे, ब्रेकेज एक्सपायरी बना रहे थे। हम ब्रेकेज एक्सपायरी में हैं। ब्रेकेज एक्सपायरी बनाते टाइम पर हमने F8 किया।
अब यहाँ पे हम थे, अब बीच में क्या हुआ कि किसी ने कहा कि भैया सेल करनी है। अब ब्रेकेज एक्सपायरी बना रहे हैं तो दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ता है, आपको इसको पूरा सेव करेंगे, सेव करने के बाद बाहर निकलेंगे, बाहर के बाद सेल बनाएंगे। आप मेरे सॉफ्टवेयर में ये कुछ ना करिए, आप दूसरी एक्सी खोल लीजिए। यहीं पे गए टैली टाइम शॉर्टकट में गए, टैली टाइम हम खोलने जा रहे हैं। अब क्या है कि आपके दो सॉफ्टवेयर एक समय पे ही चल रहे हैं। एक तो ये वाला जिसमें आप सेल कर रहे हैं, आप नया F8 कर लीजिए। F8 करने के बाद आप यहाँ पे गए, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और दूसरे में आपका ये ब्रेकेज एक्सपायरी भी चल रही है। आपको कहने का मतलब है आपको कोई भी काम ब्रेक नहीं करना है, आप डिफरेंट आप अनलिमिटेड EXE खोल के कुछ भी करते रहिए। एक में ब्रेकेज एक्सपायरी बनाइए, एक में परचेज बनाइए, एक में सेल बनाइए, एक में रिसिप्ट चढ़ाइए, एक में पेमेंट चढ़ाइए। जितना जो करना चाहते हैं आप फ्री हैंड पे इस पे हैं। ये फीचर्स आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अब भाई मल्टीपल EXE थी तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम 10 तरीके की EXE खोलते फिरें, बार बार अल्ट टैब करके माउस यूज करके यूज करना पड़ेगा। नहीं भाई, अगर आप चाहते हो कि इसी सॉफ्टवेयर में ही हम सब कुछ करते रहें, मान लीजिए अभी सेल था, अब बहुत बड़ा सेल बिल था, अब आपकी कोई रिसीविंग आके भैया पेमेंट ले लीजिए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल 1 दबा दीजिए। यहीं पर ही कंट्रोल 1 दबाने के बाद आप रिसिप्ट कर सकते हो। कैश रिसिप्ट है, शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज में हमने यहाँ पे सीधे सीधे पार्टी भरी। अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगी तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखा देगा। आपने कंट्रोल S करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद बाहर निकले, आप वहीं पर थे जहाँ पे आप जिस भी कॉलम में थे परचेज सेल में, आप वहीं पे दिख रहे होंगे। कहने का मतलब है आप मल्टीपल वर्क भी कर सकते हैं सिंगल EXE में। मल्टीपल EXE तो है ही, साथ में मल्टीपल वर्क भी है एक सिंगल EXE में। पांचवा सेक्शन हमारा है बेस्ट फीचर, जो है जो हम लोगों को दूसरों से डिफरेंट करता है, वो है अकाउंट सेक्शन में हाइड और अनहाइड करने का कॉन्सेप्ट। आप अकाउंट सेक्शन में क्या होता है कि आपने बैंक की रिसीविंग की हुई है, चेक, बहुत सारी चेकें रहती हैं, आपको चेक मिलान करना होता है, तो आप क्या करते हो कि चेक भैया नोट करना है। नोट करने से बेटर है कि आप बैलेंस शीट में गिराइए। बैलेंस शीट हमारा ये पूरा प्रोसेस है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स चले जाते हैं, करंट एसेट्स में हम बैंक में चले जाते हैं, बैंक में हम बैंक में गए और हमने अप्रैल के सेक्शन को पकड़ लिया। अप्रैल सेक्शन में क्या हुआ कि मान लीजिए एंजल फार्मेसी का आपका रिसीविंग हो चुकी है, तो आपने क्या किया, Alt+R, तो वो हाइड हो गई। जैक्सन ऑलपल फार्मास्यूटिकल्स है, ये भी हो गई है Alt+R। ओम साई राम नहीं हुई तो आपने इसको इधर करके कैडिला को Alt+R। फ्यूचर फार्मा लिमिटेड Alt+R। अरे फ्यूचर फार्मा ये गलती से हो गया, चलिए कोई नहीं, इसको अनहाइड कर लेते हैं Alt+U। Alt+U से अनहाइड एंड Alt+R से हाइड का कॉन्सेप्ट है। ये फीचर्स किसी भी इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है, बट हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया हुआ है। 6 पॉइंट की बात करें तो हम लोग सारे रिकॉर्ड को ट्रैक कर लेते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो फर्म के ऑनर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने एम्प्लॉय को सब कुछ काम सौंप के चले जाते हैं। अब लेकिन बाद में वो डाउट में रहते हैं कि अब करना क्या है, हमारा क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। आप सारी ट्रैकिंग इसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं इजीली। कैसे करना है, विंडोज में गए, विंडोज में जाने के बाद
डिलीटेड बिल में गए, डिलीटेड सेल बिल में गए। अब डिलीटेड सेल बिल में कितने बिल डिलीट हुए हैं, मान लीजिए F5 करके हम लोग केवल 1 सितंबर को ही देखना है कि 01 सितंबर को क्या क्या हुआ। भाई 01 सितंबर को डिलीट हुए बिल, मॉडिफाई हुए बिल, तो ये मॉडिफाई क्यों हुए? कभी कभी होता है कि 3 बार मॉडिफाई हो जाता है अमाउंट, तो क्यों हो रहा है ये आपको बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको M दबा देंगे तो M के आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। जैसे देखिए अब 19204 नंबर का बिल नंबर था, आपका एक बिल 28,571 का था, एक बिल आपका 8,433 का था। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई 28,571 के बाद 8,433 हुआ, फिर 28,571 हो गया, तो ये क्यों हुआ, ये जानकारी ही नहीं मिल पाती है। तो इससे बचने के लिए आपको ट्रैकिंग का सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। अब बात करते हैं अनदर फीचर की, जो 8वां पॉइंट है हमारा, हम इस सॉफ्टवेयर में आपको व्हाट्सएप की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप सेल बिल में जाएंगे, सेल बिल में आप किसी भी बिल का डिटेल आप उस पर्टिकुलर पार्टी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए माँ मेडिकोस वाला है, माँ मेडिकोस को आपको डिटेल व्हाट्सएप करनी है, तो आपने कंट्रोल W कर दिया। कंट्रोल W करने से हुआ क्या कि कंट्रोल W से ये नंबर आ गया। अब आप ये देखिए आपकी डिटेल पहुंच जाएगी, ये दिख रहा है कि किस पार्टी से किसको गया, बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, टाइप क्या है, आइटम डिटेल क्या है, बिल अमाउंट क्या है, ये डिटेल आपकी व्हाट्सएप हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट फीचर है और ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं क्या होता है कि हम लोग की ग्रोथ सेल की क्या हो रही है पर्टिकुलर, ये हम लोग जानते हैं। तो चार्ट वाइज आप सेल कंपैरिजन कर सकते हैं मंथ वाइज का। तो चार्ट वाइज सेल कंपैरिजन में डालते हैं, तो देखिए आपको अप्रैल की सेल, मई की सेल, आप ग्रोथ में जा रहे हैं या डी ग्रोथ हो रहे हैं, ये डिटेल आपको यहीं पे दिख जाएगी। ये भी सबसे बेस्ट फीचर है। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की। हम इस सॉफ्टवेयर में जीएसटी की रिपोर्ट बहुत इजी शॉर्टकट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जीएसटी रिपोर्ट में गए, ई रिटर्न में गए, आपने मंथ वाइज यहाँ पे डेट डाली, GSTR1 एक्सेल फाइल में क्लिक करेंगे तो GSTR1 एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी। B2B सेल जीएसटी देखना चाहते हैं तो, B2C देखना चाहते हैं तो, B2B परचेज जीएसटी देखना चाहते हैं तो, B2C परचेज जीएसटी देखना चाहते हैं तो, जीएसटी टैक्स समरी ओवरऑल आप देखना चाहते हैं तो, या GSTR3B एक्सेल फाइल देखना चाहते हैं तो, टैक्स फाइल में देखना है या PDF फाइल में देखना है, वो भी आपको दिख जा सकती है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी सबको। 11वां पॉइंट है हमारा सेल बिल। सेल बिल के अंदर आमतौर पे आपको कोई भी परचेज डिटेल देखने को नहीं मिलती है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपने क्या किया कि सेल गए, सेल करते टाइम पर कोई पर्टिकुलर आइटम हमने सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसकी डिटेल, वैसे तो यहाँ पे मार्जिन आपको दिख रहा है कि कितने नेट प्रॉफिट, क्या नेट परचेज क्या है, मार्जिन आपको कितना मिल रहा है, कितने आपको कितने का नेट परचेज हुआ था और आप कितने का बेच रहे हैं, स्टॉक कितना है। लेकिन अदर डिटेल देखनी है, जैसे कि डील क्या है या एक्स्ट्रा सिचुएशन आप क्या क्या है वो आप देखना चाहते हैं, तो Alt F6 करेंगे, F6 सिंपल F6 केवल करेंगे तो आपको प्रीवियस परचेज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि लास्ट 3 इयर्स की डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगी।
हाइडेंट के 100 GM का आपको क्या क्या परचेज रेट था, क्या क्या सेल रेट था, क्या क्या MRP थी, क्या क्या डिस्काउंट परसेंटेज था। टॉप तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि टॉप बिल डेट आपकी क्या है, और ऑर्डर बिल डेट के हिसाब से ही है। 24 अगस्त को ये हुआ, 5 अगस्त को ये हुआ, 14 जुलाई को ये हुआ, ऐसे ऐसे करते 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 आपको लास्ट 3 इयर्स की पूरी डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको सेल देखनी है, प्रीवियस सेल क्या हुई है, तो आप यहीं पे दिख रहा होगा, टॉप 5 तो यहीं पे दिख रहे होंगे इस जगह पर। और अगर और अदर डिटेल देखनी है तो आप F3 कर सकते हैं। अब F3 में क्या होगा कि F3 में इसमें ये डिटेल तो दिखा नहीं रही होगी क्योंकि हाइडेंट कुछ मिला ही नहीं उसको। ऑल कस्टमर की देखनी है तो ऑल कस्टमर में F8 दबा दीजिए आप। F8 दबाने से क्या होगा कि ये हाइडेंट के 100 ग्राम्स जितना भी है वो आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि हमारा 12वां पॉइंट है जो हम लोगों को डिफरेंट करता है दूसरे सिस्टम से। वो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर। देखते हैं क्या है ये चीज। क्या होता है कि कुछ लोगों को की फर्में होती हैं वो पार्टनर्स बेस्ड होती हैं, पार्टनर फर्म्स होती हैं। तो क्या होता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है कि कितने मार्जिन किस हिसाब से हम लोगों ने दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर में। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट। यहाँ पे गए, पार्टी नेम सेलेक्ट की, मान लीजिए अमित गुप्ता। यहाँ पे 1 अप्रैल से 9 सितंबर गया, 6% इंटरेस्ट रेट इनको था। इसमें एंटर किया। एंटर करने में क्या हुआ कि 1 लाख एंट्री हुई थी 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो था 1 लाख था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 अप्रैल को 5,000 हुआ, 50,000 हुआ, सॉरी 50,000 रुपए डिडक्ट होने के बाद, यानी कि 50,000 और 1 लाख के बीच में जो ड्यूरेशन था वो 23 डेज का था। तो भाई 23 डेज का जो इंटरेस्ट था वो 378 रुपए 8 पैसे था। फिर 50,000 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 मई को हुआ, 1 लाख का, सॉरी 50,000 का, फिर से अगेन सॉरी 1 लाख का ही है, 1 लाख का। तो बैलेंस हो गया 50,000 डेबिट में। तो वो डेबिट में हुआ तो 28 दिन के डिफरेंस में वो माइनस में चला गया। सॉरी हाँ ठीक है, माइनस में चला गया। ऐसे कैलकुलेशन होते 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 ये माइनस में गए क्योंकि इन्होंने सारी वैल्यू केवल निकाली, इन्होंने कोई वैल्यू एड ऑन नहीं की। आप यहीं से उस अकाउंट को पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा नो रिस्ट्रिक्शन इन यूजर लॉगिन। मैंने आपको पहले ही दूसरे पॉइंट में दिखा दिया था कि आप ऐसे गए, ऐसे बन गए। बाकी सॉफ्टवेयरों में होता क्या है कि आपको किसी भी यूजर लॉगिन करने के लिए बोल दिया किसी ने, तो उसके 2 यूजर हैं तो उसके चार्ज अलग हैं। आप मेरे में क्या करोगे, आप 99 यूजर यूज करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसमें ना इसके लिए कोई कॉस्टिंग है ना कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजर रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने लगाया ही नहीं है यूजर पे। आप मल्टी सिस्टम चाहे जितने यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। से तो ए नाम से भी सर्च होने लगेगा।